मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यानी सोमवार को शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुरुआत किया। आपको बता दें कि जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रेरणा का विषय है कि आजादी के मतवाले शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ पहुँचे हैं। शहीद उधम सिंह के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और उन जैसे शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को मिलकर देश को मजबूत बनाना है और इस दौरान उन्होंने कम्बोज सभा की मांग पर करनाल, कुरुक्षेत्र व शाहबाद में बन रही 3 कम्बोज धर्मशालाओं के लिए 47,76,000 रुपए की जो है राशि की घोषणा की है। मैं आज इस मंच से जहां शहीद उधम सिंह जी का 83वां शहीदी दिवस इस नाते से हम यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं शहीद उधम सिंह जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देते हुए शत शत नमन करता हूँ। बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है कि आज हम देश की आज़ादी के मतवाले जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज हम ऐसे लोगों को याद करते हैं। देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज़ादी के बाद एक बात हमारे ध्यान में जरूर रहनी चाहिए कि इस देश को इतना मजबूत करना है कि अब दोबारा से दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था भारतवर्ष के ऊपर टेढ़ी नजर से न देखे। उस समय हमारे लिए नारा होता था, देश के लिए मरना है, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे, देश के लिए मरेंगे। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, आज देश हमारा आज़ाद है। आज़ाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। अपने समाज को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करके अपने समाज की एकता ये बनाकर रखनी है। हम सब एक हैं, एक होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब उन्होंने सब कुछ जो काम करना देश के लिए करना, ये देश की जनता को दिशा देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, देश पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज हम एक भी कदम आगे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारे देश का भला है कि नहीं है। और अगर देश का भला करना है तो जो सरकारें हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, हमको जनहित में सारे काम करने होंगे कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और जनता अगर आगे बढ़ती है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। तो भाई बहनों, हमने सरकार की योजनाओं में बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा मानती है कि हमारे साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो गरीब का है। गरीब को हम कभी भी सरकारी खिड़की पर बुलाने के बजाय योजना ऐसी बनाएंगे कि सरकार उनके घर पर जाकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे उनका स्वास्थ्य है, चाहे उनकी सुरक्षा है, चाहे उनका स्वाभिमान है, चाहे उसका स्वावलंबन है। सब चीज़ें सुशासन के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए, ये हमने सरकार में एक बीड़ा उठाया है। अगर एक स्वस्थ समाज को बनाना है, एक अच्छी सोच के समाज को बनाना है, तो हमको क्राइम खत्म करना होगा,
हमको करप्शन खत्म करनी होगी और हमको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसकी भी समाप्ति करनी होगी। तो भाई बहनों, ये सारी बातें एक विचार के नाते आपके सामने रखी है। मैं ज़रूर मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर आप ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। मुझे इस बात का गर्व है कि समाज के सब लोग पहले अपने समाज में, फिर बाकी सब लोगों के अंदर जा करके भी समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं और उसमें सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि कंबोज धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं पीछे आया था तो उसके सहयोग के लिए, सहायता के लिए कुछ ना कुछ शायद किया था, एक बार करके गया। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कंबोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कंबोज धर्मशाला वो भी बनी है, थोड़ा काम बाकी है। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को चूँकि पहली बार वहाँ उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है महंत बाबा मोमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी को कि वो जा करके शिलान्यास करके आए और अपनी तरफ से कोई योगदान भी करें। मैंने उनको विश्वास दिलाया। वो मुझे कहने लगे भी आपका योगदान, मैंने कहा मैं आज ही कर देता हूँ। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूँकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। अब आप कहेंगे कि 21,76,076 क्या है? ये भी एक रहस्यमयी बात बताता हूं। जैसे मैं मंच पर चढ़ा तो आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री बाबूराम कंबोज, इन्होंने चढ़ते ही मुझे एक कागज मेरे हाथ में दिया। मैंने खोल के देखा तो देखा मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी तरफ से 76,076 रुपए देने के लिए मुझे चेक दे दिया है। निश्चित रूप से वो 76,076 रुपए अभी जो बाढ़ आदि आई है उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता, वो उसमें तो जाएगा। लेकिन मुझे भी लगा कि ये एक कर्ज मैं अपने ऊपर लेके ना जाऊं। मैंने अपने उस 21 लाख में 76,076 रुपए और मिला करके इस धर्मशाला को दे दिए। इसी प्रकार जो हमारी शाहबाद की धर्मशाला बन चुकी है, थोड़ा सा काम बेदी जी बता रहे हैं थोड़ा बाकी है, रामकरण जी भी हमारे जानते होंगे, 5 लाख रुपया उसके लिए भी मैं अपनी ओर से अनुदान की घोषणा करता हूं। और देखिए, काम आप आगे बढ़ाइए, समाज के लोग भी आगे बढ़ें, वो भी इकट्ठा करें। जो हमारे जिम्मे लगाते रहेंगे हम भी लगातार करते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।